सभी बड़े लीडर्स इस चीज को देख रहे हैं पूरी दुनिया के कि जल्द ही यूके एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। आज यूके की सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड कर रही है, ब्रिंग बैक ऋषि सुनक। और इन सब का जिम्मेदार रहा सिर्फ एक कारण, इलीगल माइग्रेशन, जो बोट्स में भर भर के इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए आए थे। यूरोप से यूके में घुस रहे हैं बहुत से लोग आज भी, और अगर सरकार को पता भी लग जाए कि ये इलीगल है तो भी उनके लिए यूके की सरकार ने असाइलम सेंटर्स खोल रखे हैं। ये जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं ये 6 से 7 बच्चे पैदा कर रहे हैं हर एक व्यक्ति। अगर 25 साल तक कोई भी सिविलाइजेशन 2.11 पर वुमन को मेंटेन कर लेती है तो वो सरवाइव करेगी। 2023 में 3 बिलियन पाउंड्स का खर्चा सिर्फ इन माइग्रेंट्स के होटल में रुकने के लिए किया गया, और जबकि वहां के जो अंग्रेज गरीब लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है। Is the Great Britain really that great? The United Kingdom is sliding into a recession. More people in the UK were pushed into poverty through rate hikes. The economy is shrinking. अंग्रेजों को ऋषि सुनक की याद आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करूंगा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के एक रिसेंट बयान से, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आज हम पूरी दुनिया पे जब वॉर का खतरे की बात करते हैं, यानी युद्ध के खतरे की बात करते हैं, तो उसमें हम सोचते हैं कि दुनिया में पहली इस्लामिक कंट्री कौन सी होगी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होने का एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर होगा। तो वो बोलते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी हो सकते हैं या ईरान हो सकता है, लेकिन हम एक पॉसिबिलिटी ये भूल गए हैं कि ऐसी सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी हो सकती है। ये वीडियो देखिए। I was talking with a friend recently, and we were talking about, one of the big dangers in the world, of course, is nuclear proliferation. Though, of course, the Biden administration doesn't care about it. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran. Maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. जी हाँ, तो अब अमेरिका भी इस खतरे से दुनिया को रूबरू करा रहा है कि यूके जल्द ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके बन सकता है, और इसीलिए आज पूरे यूके में आवाज उठ रही है कि ऋषि सुनक को वापस लाओ। देखिए, यूके में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक तो कंजर्वेटिव्स, जो कि एक राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी है जो नेशन फर्स्ट की बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ है लेबर पार्टी, जो इनकी विचारधारा के बिल्कुल उलट है, और पिछले साल वहां के लोगों ने लेबर पार्टी को जिता दिया था, कीयर स्टारमर को पीएम बना दिया था। लेकिन उसी दिन से यूके के जो नेटिव लोग हैं, जो यूके में पहले से रहते आए हैं, उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी कि ऋषि सुनक को मौका ना देकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। देखिए, यूके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल माइग्रेशंस। दोस्तों, माइग्रेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक तो स्किल्ड लेबर होता है जो दुनिया भर से किसी देश में काम करने जाता है और वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। यूके के हिसाब से देखा जाए तो इसमें इंडियन माइग्रेंट सबसे ऊपर हैं, जो वहां जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस देश की इकोनॉमी में। वहीं दूसरे माइग्रेंट्स वो होते हैं जो एक मकसद के तहत किसी देश में घुसते हैं, जिन्हें अपने देश में खाने को नहीं मिल रहा, कमाने को नहीं मिल रहा। वो यूके जैसे देशों की तरफ देखते हैं जहां उनके लिए कुछ मुफ्त का इंतजाम हो जाए। लेकिन इन दूसरी तरह के माइग्रेंट्स के दिमाग में सिर्फ खाना और कमाने की ही प्रॉब्लम नहीं रहती। प्रॉब्लम है कि उनको उस कंट्री में जाके वहां के कल्चर को, वहां की पॉलिटिक्स को हाईजैक करने में लगा दिया जाता है। इसमें सबसे ऊपर है पाकिस्तानी माइग्रेंट्स। इसके पीछे बकायदा ग्रूमिंग गैंग्स काम करते हैं, जो ऐसे लोगों से घुसने से पहले ही ये वादा ले लेते हैं कि हम तुम्हें यूके में घुसा तो देंगे, लेकिन आने के बाद काम हमारे लिए ही करना होगा। इसमें सबसे ऊपर है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, जो यूके में इस टाइम फुल्ली एक्टिव है, और ये ग्रूमिंग गैंग्स बहुत ही सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले वहां के नेटिव सिटीजन्स में, यानी कि जो यूके की मेजॉरिटी थी, उसमें भ्रम पैदा किया, एक डिवीजन क्रिएट किया, तरह तरह की बातें की गई, कंजर्वेटिव्स के बारे में लोगों को भ्रमित किया गया, वो लोग बट गए। उन लोगों ने अपनी नेशन फर्स्ट वाली विचारधारा को छोड़कर, यानी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स को वोट न कर, जिसको ऋषि सुनक रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन लोगों ने लेबर पार्टी को चुन लिया। और जब से लेबर पार्टी आई है उसी दिन यूके के नेटिव सिटीजन्स रो ही रहे हैं, क्योंकि वहां के नेटिव सिटीजन्स के राइट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वहां बोलबाला है सिर्फ पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स बैक्ड लोगों का। और तो और हाल ही में पाकिस्तान मूल की शबाना महमूद को होम सेक्रेटरी बना दिया गया है। मतलब अब पूरे यूके के होम अफेयर्स एक पाकिस्तानी के हाथ में है। शबाना एक हमास सपोर्टर रही हैं और फ्री पैलेस्टीन को खुलेआम सपोर्ट करती आई है। अब उनके हाथ में है यूके की पूरी पुलिस फोर्स। तो बताइए यूके किस तरफ जा रहा है?
भला यूके के नेटिव सिटीजन्स का क्या लेना देना हमास से और पैलेस्टाइन से? वहां के सिटीजन्स को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अब हमास के सपोर्ट में, फ्री पैलेस्टाइन के सपोर्ट में वहां आपको जोर शोर से रैलीज देखने को मिलेंगी, जो ऑलरेडी मिल भी रही हैं। यूके में यूके का झंडा खुद नहीं दिखेगा, बल्कि पैलेस्टाइन का ही झंडा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हो गया ना हाईजैक। और ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, वहां के कई राज्यों के मेयर्स पाकिस्तानी हैं, ये सब तक बात पहुंच ही चुकी है, और ये सब लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब वोटिंग के प्रोसेस से हो रहा है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने आज यूके को एक बड़े कर्जे में फंसाकर खड़ा कर दिया है। 2022 में यूके का इन्फ्लेशन रेट 11% से ज्यादा पहुंच गया था। वो इन्फ्लेशन जो भारत में सिर्फ 1.55% पर है, बांग्लादेश में 8.5% के करीब है, नेपाल जैसे देश में भी 5% है, भूटान में सिर्फ 2.8% पर है, यहां तक कि पाकिस्तान में 7 से 7.5% पर है। अब सोचिए यूके की हालत इन सब कंट्रीज से भी कितनी खराब हो चुकी थी, और इन सब का जिम्मेदार रहा सिर्फ एक कारण, इल्लीगल माइग्रेशन, जो बोट्स में भर भर के इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए आए थे। यूरोप से यूके में घुस रहे हैं बहुत से लोग आज भी, और अगर सरकार को पता भी लग जाए कि ये इल्लीगल है, तो भी उनके लिए यूके की सरकार ने असाइलम सेंटर्स खोल रखे हैं। स्टारमर की सरकार ने बकायदा होटल रूम्स इनके लिए रिजर्व करा दिए हैं। 2023 में 3 बिलियन पाउंड्स का खर्चा सिर्फ इन माइग्रेंट्स के होटल में रुकने के लिए किया गया, और जबकि वहां के जो अंग्रेज गरीब लोग हैं, जिनके पास घर भी नहीं है, ये पैसा उन पे खर्च नहीं किया जा रहा। वो आज भी सड़कों पर ठंड में सोने को मजबूर है, और इन माइग्रेंट्स को आलीशान होटल सरकार अपने खर्चे पर दे रही है। एक इलीगल माइग्रेंट का सिर्फ होटल में रुकने का खर्चा लगभग 150 पाउंड है डेली का, और ये पैसा कमा कौन रहा है? यूके के नेटिव सिटीजन्स, और खर्च हो रहा है ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स पर। और तो और इन सभी असाइलम्स वालों को लगभग 50 पाउंड हर वीक सरकार देती है इनका जेब खर्च के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन लोगों को वहां काम करने की इजाजत भी नहीं है। मतलब दिखाया ऐसा जा रहा है कि आप काम नहीं कर सकते, आप असाइलम में हो, पर सरकार उन पर खूब खर्चा कर रही है, उन्हें होटल में रुकवा रही है। मतलब कि वहां की सरकार इन्हें होटल में रखकर पाल रही है, इन्हें आराम से बैठाकर खिला रही है, कोई काम नहीं करने दे रही, कोई टेंशन नहीं लेनी, इन्हें कोई काम नहीं करना, होटल में रहना खाना सब मुफ्त चल रहा है, हर हफ्ते के 50 पाउंड जेब खर्च मिल रहा है। यानी कि यूके की सरकार अभी भी वहां के टैक्स पेयर के पैसे को खर्च करके इस प्रॉब्लम को बढ़ाती ही जा रही है। मतलब अपने जो खुद के नागरिक सड़क पर सो रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं, कोई घर नहीं, कोई होटल नहीं, और जो उस देश के है भी नहीं, उनके लिए इतना सब। यहां तक कि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, जिसमें नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। वहां के नेटिव सिटीजन्स प्री मैच्योरली मर रहे हैं इस क्राइसिस की वजह से। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको सुनने में? और ये सब सिर्फ इसीलिए कि वहां के लोगों ने एक गलत चुनाव कर लिया, लेबर पार्टी को चुन लिया, और उस लेबर पार्टी में आधे से ज्यादा पाकिस्तानी मूल के हैं। आधे सरकारी पदों पर ही पाकिस्तानी बैठ चुके हैं, और आज वहां की जनता रो रही है ये सब देखकर। और अब अंग्रेजों को ऋषि सुनक की याद आ रही है, इसीलिए वहां के लोग अब ऋषि सुनक को वापस लाने की बात कर रहे हैं, इस तरह के माइग्रेशंस के इफेक्ट देखकर। ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो यूके की इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आ गई थी, वो ग्राफ उस समय स्टेबल मूव कर रहा था। लेकिन लास्ट ईयर के बाद केयर स्टारमर के आते ही फिर से यूके रिसेशन की गिरफ्त में आता जा रहा है, और वो ग्राफ अब तेजी से गिरना स्टार्ट हो चुका है। और अब सभी बड़े लीडर्स इस चीज को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के, कि जल्द ही यूके एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, और उसका अपना कल्चर, अपने लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक गलत चुनाव की वजह से। खैर, इसका एक और कारण है, ये जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ये 6 से 7 बच्चे पैदा कर रहे हैं हर एक व्यक्ति, जबकि यूके की नेटिव पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट आज से 15 साल पहले था 1.8, यानी हर अंग्रेज सिर्फ 1.8 बच्चे पैदा कर रहा था ऑन एन एवरेज पर वुमन। जबकि किसी भी सिविलाइजेशन को अगर सरवाइव करना है तो उसकी 2.11 का फर्टिलिटी रेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर 25 साल तक कोई भी सिविलाइजेशन 2.11 पर वुमेन को मेंटेन कर लेती है तो वो सरवाइव करेगी, और अगर ये रेट घटकर 1.9 पर भी आ जाता है तो मैथमेटिकली सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। आज से 15 साल पहले यूके 1.8 पर था, जो कि इंप्रूव नहीं हुआ बल्कि गिरता ही गया, और उनके माइग्रेंट्स इस रेट को बढ़ा रहे हैं। ये अब 7 से 8 पर वुमेन पर आ चुके हैं। इस पॉपुलेशन बस्ट के सामने अब अंग्रेज घुटने टेकने पर मजबूर है। ऋषि सुनक ने सबसे बड़ा मूव इन इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए ही लिया था। एक बार ये वीडियो देखिए। Here are 5 things I'm doing to stop the boats.
First, I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay, no matter how hard you try. Second, I've secured a deal with France that will help stop the boats at source before they cross the channel. I've also negotiated a deal with Albania, which has already helped us bring down crossings from there by 90%. Third, I've increased raids by 50% to clamp down on illegal workers. Fourth, I'm ending the farce of illegal migrants being put up in hotels by the taxpayer. Fifth, I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. ये सब काम ऋषि सुनक ने अपने पीएम बनते ही करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर सुनक ने आते ही इलीगल माइग्रेशंस पर वॉर शुरू कर दी थी। उनका प्लान था स्टॉप द बोट्स, यानी कि जो बोट्स में भर भर के माइग्रेंट्स आ रहे थे उनको रोकना होगा। इलीगल इंग्लिश चैनल क्रॉसिंग्स को रोकना इनका प्रायोरिटी थी। असाइलम बैकलॉग क्लियर करना, यानी असाइलम्स को खाली करवाया जाए और होटल्स में माइग्रेंट्स को फ्री में रखने का सिस्टम बंद करना स्टार्ट हो चुका था। इसी के लिए उन्होंने आते ही इलीगल माइग्रेशन बिल पास कराया। ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई जो इन पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का इलाज करना स्टार्ट कर चुकी थी और सिर्फ एक साल में ही 550 से ज्यादा पाकिस्तानी ऑफेंडर्स अरेस्ट हुए। 4000 से ज्यादा विक्टिम्स को बचाया गया, जिसमें बच्चे ज्यादा थे और अगर उनको दूसरा मौका दिया जाता तो शायद यूके एक चांस स्टैंड करता था। आज यूके की सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड कर रही है, ब्रिंग बैक ऋषि सुनक। और यूके की इस डूबती नैया को सिर्फ ऋषि सुनक ही बचा सकते हैं, ऐसा वहां की जनता का मानना है। वही ग्रेट ब्रिटेन जिसने एक समय भारत को लूटकर गरीबी में धकेल दिया था, वो आज खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। आने वाले कुछ सालों में यूके का कल्चर सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में देखने को मिलेगा और धीरे धीरे वो हिस्ट्री की बुक्स भी शायद जला दी जाएंगी। मतलब इस धरती के फेस से पूरा ब्रिटेन का कल्चर गायब ही कर दिया जाएगा। वैसे तो अब चांस बहुत कम है, उम्मीद की किरण बुझ चुकी है, लेकिन अभी भी यूके की इस अंधेरे में एक छोटी सी किरण ऋषि सुनक है और अगर इस किरण को अंग्रेज पहचाने तो शायद फिर भी ये लड़ाई लंबी चल सकती है और एक चांस बन सकता है। पर लेकिन अगर इस बार यूके की जनता ने गलती करी तो वो फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित होगी। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया के लीडर सब बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऋषि सुनक क्या बचा पाएंगे यूके को या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।